नमस्कार मैंने प्रिय विद्यार्थियों, रात के बज रहे हैं अभी 10 और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित का आपका कल 3 जनवरी को होने वाला 100% रियल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, कल आपका यही पेपर आने वाला है। और देखिए, कई सारे छात्रों से सवाल है कि सर हमारे जिले में वाला पेपर आ रहा है, हमारे जिले में वो वाला पेपर आ रहा है। तो देखिए, हम आपको 2 सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको दोनों सेटों को आपको अथवा सहित प्रश्न को आपको तैयारी कर लेनी है। जी हाँ, मेन क्वेश्चन की भी अथवा क्वेश्चन की भी बताऊं क्यों, क्योंकि देखिए आपका हर जिले में अलग अलग पेपर बन रहा है, लेकिन हम जो आपको पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं 2 सेट वे एमपी बोर्ड ने जारी की है और एमपी बोर्ड ने हर जिले में पहुंचाया है। अब जिले वाले क्या कह रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन का पेपर का उपयोग करते हुए, दोनों सेट का उपयोग करते हुए अपने से क्वेश्चन बना रहे है ना, क्वेश्चन को आगे पीछे कर रहे हैं और दोनों सेट क्वेश्चन को मिक्स कर दे रहा है। तो यदि आप दोनों सेटों को क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कल पेपर में आप 75% अंक आप लेकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो कंपनी किस देरी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल 3 घंटे का समय मिलेगा सोल्व करने के लिए। 75 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर रहने वाला है ना। तो आइए देखते हैं, निर्देश आप सारे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका यहां पर हो जाने वाला है अपरिमेय संख्या। अगला है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। तो इसका आपका यहां पर राइट आंसर होगा यहां पर 30 रुपये। अगला है, आंकड़ों 9,1,7,3,5 का माध्यक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 7। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गोले के आयतन का सूत्र है। ठीक है, गोले के आयतन का सूत्र बताना है आपको। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। 5वां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका यहाँ पर 360 डिग्री। अगला है, वे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका यहाँ पर समपूरक कोण। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्नों के उत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए, हमें जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। पहले क्वेश्चन हमारा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान रिक्त स्थान होता है। तो इसका उत्तर आप लिख देंगे यहाँ पर एक होता है ना। अगला क्वेश्चन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है। अगला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। तो आप यहां पर उत्तर में लिख लेंगे व्यास। देखिए, इसी एक वीडियो में आपको यहां पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के पूरे उत्तर दिए जाएंगे। बाकी सभी चैनल में आपको पार्ट वाइज आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, आपको हमारा चैनल ही मिलेगा जिसमें आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाते हैं। तो अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप जान लीजिए, देखिए आपके सभी जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको 2 सेट प्रोवाइड कराएंगे जो कि एमपी बोर्ड ने जारी किया है सभी जिलों को। तो जिले वाले करके रहे, उसी दोनों सेट में से आपके जो है क्वेश्चन को उठा रहे, आगे पीछे कर रहे और ए सेट के आधे क्वेश्चन को बी सेट में, बी सेट के आधे क्वेश्चन को ए सेट में डाल दे रहा है। तो आपको यदि पूरे अंक पाना है तो आपको दोनों सेट जो हम आपको बता रहा है उसके आपको अथवा सहित, जी हाँ, जैसे कि मुख्य प्रश्न और अथवा प्रश्न दोनों की आपको तैयारी कर लेनी है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक आपको मिल पाए। तो ये आप बात ध्यान में रखेंगे। 4th क्वेश्चन हम देखते हैं, आयत का प्रत्येक कोण एक रिक्त स्थान होता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे यहां पर समकोण होता है। अगला है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है एक रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे परिवर्ती कोण। अगला है, 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान रिक्त स्थान है। तो इसका उत्तर होगा आपका यहाँ पर 700। अब देखिए, सही जोड़ी हम देख लेते हैं। तो देखिए, सही जोड़ी का उत्तर यदि आपको चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको हमारे पीडीएफ सॉल्यूशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिलहाल उत्तर नहीं मिल पाया है। पीडीएफ सॉल्यूशन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, है ना। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा पीडीएफ में, है ना। तो पीडीएफ किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आइए हम जान लेते हैं।
तो चलिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दे देता हूँ। ठीक है, कमेंट में यहाँ पर लिंक पिन कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि लिंक दी गई है, कोई भी मैंने रेंडमली वीडियो लिया हूँ। ठीक है, आप पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि दी गई है लिंक, आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। मात्र 1 मिनट की स्टेप है, आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक को ओपन करने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक टू वेरीफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करना है। तो यहाँ पर टाइमर चालू है। जैसे ही यहाँ पर 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, आपको करना क्या है, आपको चले जाना है सबसे नीचे की ओर। नीचे ही अब आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप आएगी। यहाँ पर भी आपको नीचे जाने को कहा जा रहा है ताकि आपकी लिंक जनरेट हो सके। अब बस आपके पास अब बस एक ही स्टेप बची हुई है, जनरेट लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। 10 सेकंड का वेट आपको करना है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ठीक है, छोटा सा काम है, आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्कैन यूआरएल, अब यहाँ पर स्कैन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यूआरएल जो है यहाँ पर स्कैन हो रहा है। अब मात्र एक स्टेप आपके सामने बची है, इसे क्रॉस कर लीजिए, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। गेट यूआरएल का बटन आ गया है, लास्ट स्टेप आपकी, और आपके सामने यहाँ पर लिंक ओपन हो गई है। अब देखिए, आप ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे सर्वर 1 पर। यदि इससे आपकी पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है तो आप चले जाएंगे बैक। अब यहाँ पर आपको दूसरा सर्वर मिलता है, ओपन लिंक सर्वर 2, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ को किस में खोलना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो हम ड्राइव में खोलना चाहते हैं, इस पर हमने क्लिक कर दिया और आपके सामने जो भी पीडीएफ आपने डाउनलोड करा है वह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए देख देते हैं प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर हमें प्रश्नों को उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त किसे कहते हैं, तो उसको उत्तर लिखेंगे। वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदु का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। थर्ड है, एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं, तो उसको उत्तर लिखेंगे एक ही समांतर रेखाओं के बीच। अगला है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, उसको उत्तर लिखेंगे आप 60 डिग्री। अगला है, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो उसको उत्तर आप लिखेंगे 1। अगला है, एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, इसको उत्तर लिखेंगे 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें निम्नलिखित कथनों में सत्य फिर असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है, 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है, ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है, माध्यक दिए गए परीक्षणों में वह मान है जो इसे ठीक ठीक 2 भागों में विभाजित कर देता है, तो ये कथन आपका सत्य होगा। अगला है, वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। अब छोटा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, 5 करनी 3 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 को सरल करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपके लिए सारे आंसर यहाँ पर रेडी करके लाऊँ, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। देख लीजिए आप पूरा क्वेश्चन पेपर आप एक तरफ से देख लीजिए, फिर इनके आंसर मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक के पूर्वोत्तर एक तरफ से, तो ये रहा आपका 6वें का अथवा का हल। फिर ये आपके 7वां का हल।
फिर ये आपका अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये आपका 8वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर यहाँ 8वां का अथवा का सॉल्यूशन। फिर यहाँ पर 9वें का सॉल्यूशन। अथवा सहित आपको तय करना है ना, पहले पहले मैंने आपको कह दिया हूँ। फिर 9वें के अथवे का सॉल्यूशन। फिर ये आपका 10वां क्वेश्चन ना। फिर आप यहाँ के सारे क्वेश्चन को एक तरफ से देख लीजिए। चलिए अब 15 तक के उत्तर मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ। तो ये 10वां का अथवा का उत्तर। फिर ये 10वें है ना। फिर ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। फिर ये 11वां का अथवा का हल। बारहवां। फिर ये आपका 12वां का अथवा। फिर ये 13वां। फिर ये 13वां का अथवा। फिर ये आपका 14वां प्रश्न। फिर 14वें का अथवा। फिर ये आपका 15वां प्रश्न का हल। अब इसके आगे क्वेश्चन चलिए एक तरफ से आप देख लीजिए। अब चलिए इनके उत्तर मैं आपको 19 तक के उत्तर एक तरफ से दिखाता हूँ। तो ये आपका 15वां का अथवा। फिर ये आपका 16वां क्वेश्चन। सोलवा का अथवा। सत्रहवा आपका।
17 का दबा 18वां 19वां 19वें का दबा 20वां मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अपना 20वां। अभी यहाँ के सारे क्वेश्चन आप एक तरफ से देख लीजिए। चलिए अब इनके आंसर आप एक तरफ से यहाँ पर पूरे देख लीजिए। तो इस तरह विद्यार्थियों ने सभी प्रश्न को उत्तर देख लिया है। यदि आपको वीडियो यहाँ पर हेल्पफुल लगा हो तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है, छप्पड़ फाड़ के लाइक को लाइक कर देना है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और छप्पड़ फाड़ के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो को लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।